We are going to start with the very first lecture of stereochemistry. Stereochemistry एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि आइसोमर्स क्या होते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स या आइसोमर्स क्या होते हैं. आपको ये बात याद रखने हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिन भी आपके कंपाउंड्स का सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. जैसे कोई भी दो चीजें ले लो, वो दो चीजें आपकी बनी तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से है लेकिन जिस तरीके से उसको अरेंज करा गया है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या हो, डिफरेंट हो. इसे कहते हैं आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स. बात करते हैं सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की. सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है. सबसे पहले सिमेट्रिकल मतलब कि कार्बन है, उस कार्बन के चारों ग्रुप्स क्या हो, सेम हो. एक होता है एसिमेट्रिकल, एक कार्बन है जिसके चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो. जो चारों ग्रुप डिफरेंट वाला होता है उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल. दैट इज कायरल कंपाउंड. उसे क्या कहते हैं, कायरल. वेरी इंपॉर्टेंट. जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं. अब आपको पता है कि भैया उसके सारे ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है, तो क्या उसकी मिरर इमेज सेम बनेगी, नहीं बनेगी. उसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल. आगे अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, एकायरल मतलब कि जो कार्बन के सारे ग्रुप सेम है उनको क्या बोला जाता है कि वो एकायरल कार्बन है. जिसके सारे ग्रुप डिफरेंट है उसे क्या बोला जाता है, कायरल कार्बन है. अब यहाँ पे लेकिन इसकी मिरर इमेज तो बनेगी ना, क्योंकि भाई ये सारे सेम है, चाहे आप इसको कैसे भी कर लो, जब सेम ही है तो वैसे के वैसे ही रहेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनैंशियोमर्स. इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, देखो इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस. इनैंशियोमर्स क्या होती है, मिरर इमेजेस होती है, लेकिन ये इस तरीके की मिरर इमेज होती है जो सुपर इम्पोज नहीं करती. अरे ये क्या बोला, मतलब कि यहाँ पे आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है लेकिन अगर मैं उसको अरेंजमेंट देखूं, उसका अरेंजमेंट की बात करूं, वो अरेंजमेंट किस तरीके से करी गई है, एसिमेट्रिकली. एसिमेट्रिकली मतलब कि उस कार्बन के सारे ग्रुप सेम नहीं है तभी तो उसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तभी तो वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है. देखो यहाँ पढ़ते हैं, इनैंशियोमर आर अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात करो, दिखने में सेम है लेकिन वो एकदम अपनी इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन. आई जस्ट टोल्ड यू, कायरल का मतलब होता है एक ऐसा एटम जिसके अंदर चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब एक कार्बन है और जिसके ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट हो. उसे क्या कहते हैं, कायरल या फिर एसिमेट्रिक कार्बन. कायरलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जब एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एटम एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बैठा हो, मतलब एक कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप जुड़ के बैठे हुए हैं मजे से, तो ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, कायरलिटी. डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, अपोजिट ऑफ इनैंशियोमर्स. ऑफ कोर्स इनैंशियोमर्स क्या थे, जिनकी मिरर इमेज नहीं बनती, इसकी बनेगी. ठीक है. व्हाट इज मीजो कंपाउंड. मीजो कंपाउंड का मतलब है कि ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, मतलब कि इसको चारों ग्रुप अलग हैं लेकिन ये एक कायरल भी है. अरे ये क्या बोल दिया, एक कायरल ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी इंटरनल प्लेन की सिमेट्री होती है, इसके इंटरनल प्लेन में सिमेट्री होती है, इस वजह से इसको एक कायरल बोला जाता है. लेकिन वैसे क्या होता है, कायरल कंपाउंड होता है. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है. ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ कायरल सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट. अच्छा याद होगा, यहाँ से लाइट जाती थी, यहाँ पे निकोल प्रिज्म रहता था, इस निकोल प्रिज्म से या तो लाइट इधर जाती थी या तो लाइट इधर जाती थी. अगर वो राइट की तरफ चली जाए उसे क्या कहते थे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर वो लेफ्ट की तरफ चले जाए उसे क्या कहते थे, लीवो रोटेटरी. याद है ये बात.
यही बोल रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? जब एक कायरल सब्सटेंस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो रोटेट करा सके इस प्लेन पोलराइज लाइट को इन 2 डिफरेंट वे इट्स पॉसिबल, दैट इज DNL। क्लियर? Thank you so much. This was the very first chapter. Then we'll continue for the lecture 2 in the next class. Thank you so much.